गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। आज करवा चौथ है और आज मेरे साथ मेरे मित्र आ रखे हैं जो कल भी मिले थे आपको ब्लॉग में, ललित जी, आचार्य ललित जी। आज उनसे बात करेंगे अध्यात्म के बारे में, क्योंकि कई लोगों ने बोला कि वो अच्छा बोलते हैं और अध्यात्म के बारे में जानते हैं, तो मुझे पर्सनल कमेंट आए तो आज मैं उनके बारे में बताता हूँ आपको। अध्यात्म के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उनसे और कुछ नया सीखेंगे कि अध्यात्म है क्या, आखिर अध्यात्म की सच्चाई क्या है, कैसे इंसान मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, कुछ स्पिरिचुअल बातें करेंगे। तो मिलते थोड़ी देर बाद। थैंक यू सो मच। A few moments later. नमस्कार ललित जी, नमस्ते सर। कैसे हैं आप? ठीक हो वकील साहब, आप कैसे हैं? सब बढ़िया। कल आप ब्लॉग में आए थे। हाँ जी। और कल मैं द्वारका गया था। काफ़ी अच्छा ब्लॉग मुझे भी लगा पर्सनली, मैंने जब एडिटिंग करी तो मुझे सही लगा ब्लॉग। और ऐसे ही आप ब्लॉग में आते रहिए हमारे, और कुछ हम भी फेमस हो जाए, आप भी फेमस हो जाए, हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी इससे एक स्ट्रेस लेवल भी हमारा डाउन रहता है। हम थोड़ा सा एक्टिविटी में, हमारा जो प्रोफेशन है, आपका भी मेरा भी प्रोफेशन जो है बड़ा डिफिकल्ट प्रोफेशन है, यहाँ पे काफ़ी टेंशन लेनी पड़ती है। बाकी ठीक है, लाइफ है, हाँ चलता रहता है। ये चलना ही चाहिए। हाँ A few moments later. तो ललित जी, मैंने आपको स्पेशली आपको आज इनवाइट अपने घर पे इसलिए किया है। हम छत पे, अपने घर पे, नया घर है मेरा ये। हाँ जी। तो इस घर पे हम छत पर है। बेसिकली मैं आपसे ना कुछ अध्यात्म के बारे में बात करना चाहता हूँ। जी। अध्यात्म क्या है मुझे ये बताइए, और हम कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं ये बताइए। पहले अध्यात्म के बारे में बताइए प्लीज। वकील साहब, अध्यात्म जो है वो धर्म नहीं है। ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, रिचुअल और स्पिरिचुअल, ये दोनों चीजें अलग हैं। ठीक है। लेकिन ये हिस्सा जो धर्म है वो अध्यात्म का ही हिस्सा है, लेकिन वो पूरा नहीं है। ठीक है। वो स्टेप है। ठीक है। और अध्यात्म को अगर आप ऐसे व्याख्या करने जाओ तो व्याख्या ये अनंतहीन है। फिर भी मैं आपको अगर एक लाइन में कहूँ जी। तो अपने अंदर जाने को अध्यात्म कहा गया है। ठीक है। अगर आप योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी को पढ़ते हैं, गीता जी में जी। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, अर्जुन पूछते अध्यात्म क्या है, जी। तो भगवान जी कहते हैं अपने अंदर जाने को अध्यात्म कहा गया है। ठीक है। ये एक लाइन में है। ठीक है। बाकी आज के परिवेश में, आज के नज़रिए में अध्यात्म क्या है? अगर आप मॉडर्न जमाना जो चल रहा है, 21वीं सदी चल रही है हमारी, और बोलते कलयुग चल रहा है, तो आज के समय में हम कैसे अध्यात्म के मार्ग पे चल सकते हैं और अध्यात्म प्राप्त कर सकते हैं? कोई जरिया हो बताइए। हाँ जी। साहब, आपको एक अच्छी बात बताता हूँ कि जी। हम लोग ये मानते हैं कि कलयुग है, हाँ जी। और कलयुग में आध्यात्मिक होना, ये होना बड़ा दिक्कत देता है। ठीक है। नहीं लोग जा पाते। ज्यादातर लोगों का होता है तो कलयुग है, हम क्या करें। जी। लेकिन कलयुग के फायदे भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये जो 4 युग हमारे यहाँ बांटे गए हैं, कलयुग जो काम 4 युग प्लीज बताइए। हाँ, पर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ठीक है। जो काम सतयुग में आप ऐसे मान लीजिए 10 साल में होता था, जी। वही त्रेता युग में जी। 5 साल में होगा। अच्छा। हाँ, जो हम ध्यान साधना वगैरह करते हैं। जी। और द्वापर में वो कितना हो जाएगा, उसका ठीक आधा 2.5 हो जाएगा। अच्छा, ये हाँ। थोड़ा नया सीखने को मिला हाँ, मुझे। ये है। ठीक और है। कलयुग में तो कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरनर उतर ही पारा। किसी में तो आप सिर्फ सुमरन कर लें तो आप मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे साधना का इतना फल नहीं मिलता। अच्छा। जैसे आप कल द्वापर युग में, सतयुग में, त्रेता में देखते होंगे, जब यज्ञ करते थे देवता प्रकट हो जाते थे। हाँ जी, हाँ जी। अब आप यज्ञ करें, हवन करें, देवता प्रकट नहीं होते, अच्छा। क्योंकि वो यज्ञों का समय था। अच्छा। फिर साधनाओं का शुरू हुआ। ठीक है। ठीक इसी तरह कलयुग आते आते सिर्फ सुमरन रह जाता है राम के नाम का। अच्छा। सिर्फ इसका सुमरन करने मात्र से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, इंसान हमेशा कहता है कर्मों की सजा, कर्म बहुत बड़े होते हैं, कर्मों के कारण ही लोग आगे बढ़ते हैं, कर्म के कारण लोग पीछे होते हैं, कर्म का ही सुख या दुख उसे इस जीवन में मिलता है। क्या है कर्म? कर्म के बारे में बताइए। देखिए वकील साहब, आपको एक अच्छी बात बताता हूँ कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी में कहा है, अर्जुन को कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। अच्छा। इसमें जो बड़े से बड़ा सिद्ध व्यक्ति है, विद्वान से विद्वान है, वो भी मोहित हो जाते हैं। अच्छा। उनको भी नहीं पता ये है क्या वास्तव में। अच्छा। हाँ, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये बात कब कही गई। आज से लगभग 5,500 साल पहले कही गई, जिस समय इतनी चालाकियां नहीं थी जितनी आज हैं। थी उस समय भी, जितनी आज उतनी नहीं थी। और बहुत से लोग ऐसे थे जो सन्यासी थे, और योगीराज कहते हैं वो भी नहीं समझ पाते। तो हम तो कैसे समझ पाएंगे। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि जिसको आज हम कर्म कहते हैं, वास्तव में वो कर्म नहीं है। अच्छा। देखिए, हम कर्म किसको मानते हैं कि आप सुबह से शाम तक अपने काम में लगे रहिए। जी। अब ऐसे तो सब लोग लगे रहते हैं। नहीं, किसी को पीड़ा पहुंचाना ये भी तो कर्म की श्रेणी में आएगा। मैं वही बताता हूँ जी। अब कर्म, हाँ आपने कहा कि फिर तो पीड़ा पहुंचाना, एक चोर है वो चोरी कर रहा है, वो भी उसका कर्म है। क्या उसको मुक्ति
मिलेगी। नहीं, मैं आपसे सिंपल ये सवाल पूछ हाँ, रहा हूँ हाँ। कि कर्मों का क्या अर्थ होता है, कर्म क्या हमें जीवन में इफेक्ट करते हैं? देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि कर्मों की थ्योरी बहुत बड़ी है, ये जी। बहुत जल्दी और इतनी छोटे में नहीं समझ में आएगी, मैं ये बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ, हम जैसा करते हैं वैसा हम भरते हैं, ये बात पक्की है। कोई एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं जो भगवत गीता में कहा गया हो, कुछ ऐसी जैसे? कोई बात हो, कोई मतलब- एग्जाम्पल, जैसे कि किसी ने कोई कर्म किया था, उसका कर्म उसका आज उसने पिछले जन्म में कर्म किया, उसके इस जन्म में उसके कर्म में वो आया है हाँ, और उसका जो है जीवन पूरा बदल गया है, ऐसा कुछ होता है? हाँ अच्छे बिल्कुल बुरे होता है। कर्म? मैं आपको बहुत उदाहरण दे सकता हूँ। मैं आपको ना वचन बताता हूँ योगी राज के, जी बताइए। क्योंकि हमारे पास भगवान श्री कृष्ण हैं, जी महादेव हैं, हमारे जी। पास यही हैं। जी। जैसे भगवान शिव ने अपने सूत्र कहे, 112 सूत्र बताए। अच्छा, 112 सूत्र, हाँ, भगवान शिव ने 112 सूत्रों के ये बारे में इंटरेस्टिंग है जी। हाँ बताया, उसमें सारा गणित बताया गया है ठीक कि है। हम कैसे अध्यात्म में प्रवेश कर सकते हैं। अच्छा, और इसी में एक चीज आती है कि कैसे हम अपने जीवन को आगे प्रभावित करते हैं। जैसे एक जगह अर्जुन बोलता है कि हे भगवान, आप ये बोल तो रहे हो कर्म के बारे में, लेकिन ऐसा ना हो कि मौत आए मैं मर जाऊं, और जो आप बता रहे हैं वो भी पूरा ना हो, अच्छा तो मेरा क्या होगा? जी। ये तो नहीं होगा ना मैं कहीं जैसे हवा आती है और बादल आए और तितर बितर हो गए, मौत आए मैं दाएं बाएं हो जाऊं। हाँ, हाँ। तो योगीराज कहते हैं कि चिंता मत कर, अगर मान लो आपने अध्यात्म में की तरफ कदम बढ़ाया जी और आपकी मृत्यु हो गई, जी। तो कहते हैं कि अगला जन्म श्रीमान के घर में होगा। अच्छा श्रीमान का यहाँ मतलब पैसे से नहीं है, जी। यानी कि जहाँ से वो अपनी यात्रा परमात्मा की फिर से पूरी कर पाए, अच्छा, ऐसे घर में वो फिर पैदा हो जाएगा। तो यानी कि जन्म वो जो कर्म करेगा उस हिसाब से फिर जन्म होता है। ये तो भगवान जी ने खुद प्रमाणित। अच्छा, एक इंसान के कितने जन्म हो सकते हैं या कितने होते हैं, इसके बारे में कुछ भगवत गीता में या हाँ, आपके अध्ययन से या कुछ आपने सीखा हो, बताइए प्लीज। देखिए ऐसा है वकील साहब, मैं आपको बताऊं, हम लोग 84 लाख योनियों को मानते हैं। जी